बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट, रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, आपसे सवाल ये है कि एससीओ समिट के बाद आईनी तरामीम जो है वो पेश की जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमत पूरी उम्मीद है कि इस दफा पास करवा के ही छोड़ेंगे। काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे उदा नहीं चाहिए। तो उसके बाद अगर ये आईनी तरामीम पास होती हैं तो फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। और इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान वो किस करवट जो है वो अपना जो वजन है वो किस पलड़े में डालेंगे। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, मंजरनामा क्या बनने वाला है, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। उसामा साहब, क्या देख रहे हैं फिर एससीओ समिट के बाद एक दफा फिर मुल्क में दमादम मस्त अंदर होगा या बस ठंडी प्रोग्राम होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसमें ना लोग दो जगह पे कंफ्यूज हो रहे हैं जो कि समझनी बहुत जरूरी है। नंबर वन तो ये है कि गुमान ये था कि जो पिछला इंचार्ज था एक महकमे का, तो वो जो रिपोर्ट दे रहा था वो सही नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो खुद एक साइड ले रहा है या कोई नरम हाथ रखे हुए अभी भी, या कुछ इस तरह का। तो अब जो नया हमने वो इंचार्ज लगाया थाने का, वो जो है तगड़ा है, तो वो कॉन्फिडेंट भी है और वो कहता है आप बेफिक्र रहें, मैं सारा कुछ सेट कर दूंगा। उसको तो पता ही नहीं था, जैसे हमेशा हमारे आप लोगों को पता ही है, जब तबादले होते हैं या जब भी कोई टेक ओवर होते हैं या कोई नया बंदा आता है, वो पिछले को वही करता है। बल्कि घर में वो मैकेनिक भी बुला लो ना, ए किन्ने कीता सी, केड़ा करके गया वायरिंग समझ रहे हैं, ये पाकिस्तानी एक स्टाइल है। तो उसने आके जनाब फिर, और एक और चीज भी आपको पता है कि हम तो पहले ही वो क्या कहते हैं, एक ए पहला दुनिया का लफ्ज है, अल्फाबेटिकल लफ्ज है, सन का अल्फाबेट है, बड़ा ताकतवर होता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है। तो ये सारा उसका कमाल है, जो नशा आपको नजर आ रहा है मार्केट में बिकता है इस टाइम आपके मीडिया की कॉरिडोर्स में। मीडिया ने तो जिंदगी में कभी सच नहीं बोला, तो इसलिए इतनी ज्यादा अपने आप को ना वो ना करें, जहन ना बनाएं, कोई फिर तंग होंगे आप लोग। समिट होनी थी, मैसेजिंग हो गई, मैसेजिंग से पहले एक्सरसाइज जो होनी थी वो दिखा दी गई कि कल को ये ना हो भाई पता नहीं था। अब अगली एक्सरसाइज इससे ज्यादा पावरफुल पॉसिबल है और डेफिनेटली वो, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो भी हमारा अपना संभालता है कोई भी सीट या जिम्मेदारी, तो वो एक दफा तो फिर वो समझता है दुनिया में उस जैसा बड़ा साइंसदान ही कोई नहीं है और वो कर लेगा। हालांकि मसला ये है कि इस टाइम तकदीर और पाकिस्तान के सितारे जिस करवट बह चुके हैं या घूम रहे हैं जिस तरफ, अब बहुत मुश्किल है किसी किसी भी जी रूह का इसको अपनी मर्जी से ढाल लेना। बेशक इवन इमरान खान ही हो, इस टाइम पाकिस्तान में अगर कोई, मैं समझता हूँ सबसे कोई पावरफुल पर्सन है जिसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सबसे द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन अगर है, वो है इमरान खान। लेकिन सर इमरान खान भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। अब आप इससे आगे मुझे बता दें कि कौन कर सकता है। फिर अगर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स जो है वो कुछ नहीं कर सकता ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो सोना, अभी आप बल्कि तारीखों की कोरिलेशन भी चेक करें। हमने इमरान खान के लिए फेवरेबल तारीखें कौन सी दी थी? 2 से 5, फिर 12, फिर 20 से 24, और एहतजाज की डेटें नोट करें, 18, 19, 20।
अच्छा, जब हमारी डेट्स जो इमरान खान की फेवर में निकाली गई और ये सारी मैच करने लगती हैं, और उस दिन भी यही हुआ, 2 से 5 तक का वो मुंह पे रिहाई रिहाई आ गई। निकले एहतजाज करने थे आईनी तरमीम काजी फायज ईसा, और अचानक मुंह पे आ गया इमरान खान को रिहा करो। तो ये कहानी उधर को चली जाएगी आपकी 18, 19, 20 को। और पावरफुल शो हो सकता है इससे भी ज्यादा। और बाकी इन चीजों को इतना सीरियस ना लें, जाने वालों ने जाना है। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब जैसे खुद बोल पड़े, अब हमारी तो बताने की जरूरत नहीं है। और चीजें बस अब बदलने को है। लेकिन ये ना समझें कि ये बड़ा कोई आप लोगों को जो सेटल्ड फील आने लगी है, ऐसा सेटल वेटल कुछ नहीं होने लगा। ये आप लोगों के लिए उसामा साहब, सेटल्ड इसलिए है कि अब आपके पास ना, आपके पास तो ये इतना बड़ा मतलब वो था प्रोटेस्ट जिसकी इतनी बड़ी लाइन थी, और आपके मीडिया का कोई ड्रोन नहीं था जो उसको दिखा रहा हो। तो आप लोगों को तो अब इस तरह से ही रखा जाना, जो मर्जी हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता। उसामा साहब ये बताएं कि आईनी तरामीम पास हो जाएंगी, और अगर हो गई तो क्या होगा? अगर नहीं होती तो जो ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन ऑडिट होगा, तो फिर इनकी चूल्हे हिलेंगी हुकूमत की। डेफिनेटली 70% से 80 चांस तो यही है कि हो आनी तरमीम मतलब ना हो, और कहानी गिरने की तरफ और ऑडिट की तरफ जाए। एक्चुअल तो यही है, लॉजिकल तो, और लगता भी यही है। लेकिन वो जो मैंने बताया है आपको शुरू में, जो थानेदार आया नया, वो कॉन्फिडेंट है। और वो थानेदार कह रहा है पिछले को तो पता ही नहीं था। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है फिर मौलाना फजल रहमान क्या करेंगे? वो जो इज्जत कमाई है वो रखेंगे, या फिर वही डीजल डीजल हो जाएगा? नहीं, मौलाना तो बड़ा सेफ प्ले करेंगे। अगर उनको बात बनती नजर आई तो शामिल होंगे, वरना नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग ज्यादा ही इसको लेके वो हो रहे हैं। आप लोग तो काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन को लेके भी बड़े सीरियस थे। किधर गए आप लोगों की सोचें? आप लोग खुद भी पागल होते हैं, हमें भी करने की कोशिश करते हैं, सीधी सी बात है। आप याद करें जब आया था, तब भी कह दिया था वक्त पूरा ना करे। तो अभी भी अल्लाह करे वो हमारी इज्जत रखने के लिए 5 दिन पहले घर से, वो क्या कहते हैं, एनुअल लीव होती है, कोई बची हुई ले और जाए पड़े। समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग तो पिछले दिनों भी कर रहे थे, अब उसने आखिर मुंह से ही कह दिया है। जब मुंह से कहा है, अब आप लोगों को थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है। अब इसी तरीके से हुकूमत भी जब वो नवाज शरीफ लंदन पहुंच जाएगा, उधर से फोन करेगा, तब आप लोगों को यकीन आना है कि भाई ये गेम उलट गई। और ये भी गिर के आपको पता चलेगा फाइनल। तो ये बस फिर आप लोगों को तो अब तो मैं क्या करूं, कुछ नहीं कह सकते। आप लोग तो बस अपनी एक वो क्या कहते हैं इस टाइम सबसे ज्यादा, वो मासूम बच्चे की तरह खेल तमाशा नहीं, जैसे किसी मासूम बच्चे को पहली दफा मेले में ले जाया जाए, वो इधर भी देखता है इधर भी देखता है, हैरान होता है, परेशान होता है। कौम की तो वो मत मार के हालत कर दी गई है कि हकीकत कुछ है, होना कुछ है। और मुझे ये अफसोस वैसे भी कभी कभी रहता होता है, सच कोई भी नहीं बोलता। आगे इमरान खान साहब भी फरमाया करते थे मैं आगे सच बोलूंगा कौम से। लेकिन उन्होंने नहीं बताया था, जिन दिनों बाजवा उनके साथ ये सब कर रहा था, उसी दिनों खोल देते ना, फिर हो जाते दो दो हाथ। और मजबूरियां दूसरा होती हैं बस कुछ। एक क्वेश्चन का आंसर मैं चाह रहा था। जी बताएं। क्वेश्चन का आंसर लेकिन साथ एक सवाल ले लें कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक जमात के ऊपर पाबंदी लगी है। मेरा नजरिया तो ये है कि ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएंगे, पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश करेंगे, तो फिर लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ उन्हें कोड़े भी मारने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो केपी में सूरत हाल बनी हुई है, आज बड़ा ग्रैंड जरगा हुआ है, मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए थे, अमीन गंडापुर बैठे हुए थे, और फैसल करीम कुन्नी पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें वजीर आला केपी की तरफ से जो है वो दामसनामा मिला, वो भी उस जरगे में बैठे हुए थे। तो केपी की सूरत हाल आपको लग रहा है कि खराब होने वाली है, ये मतलब हो चुकी है, ये आउट ऑफ कंट्रोल होगी, या कोई हालात बेहतर हो सकते हैं?
देखें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जिस मोहसिन नकवी ने शेलिंग कराई, जो सारा वो था, मारने वाला और मार खाने वाला दोनों इकट्ठे बैठे हैं, इसका मतलब है देयर इज समथिंग बिग कुकिंग इन केपीके। और अभी आप लोगों को उसको एहसास नहीं है, उनको हो गया है। उनको हो गया, आपको नहीं है। और ये जो सूरत हाल है, अब ये भी अभी बताने की क्या जरूरत है, आप लोगों को पहले नहीं बताया हुआ कि अब हर तरफ अनरेस्ट और चीजें ट्रिगर होंगी और ये बिल्कुल नहीं सिमटने वाली। और ये लोगों के मुंह पे तो कामयाबी बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई। और ये मामला तो जो भी सूरत हाल है, ये खराब से खराब तर होती जाएगी और वहां चली जाएगी जहां बनाने के लिए या करने के लिए इसको फॉर्म किया गया है। ये इसकी मशीन इस तरह से लगाई जाती है कि रिजवान साहब या उसामा के घर के ऊपर पहले बम मारा जाता है, फिर बम मार के उसके इमोशंस को ट्रिगर करके फिर एक 3-4 जगहों से मिलता हुआ शख्स उस पर जाके उस पर कर्म करता है, फिर उस कर्म के जरिए उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेता है, उसकी मुआश अपने हाथ में लेता है, फिर उस मुआशी उसको हाथ दस्ते शफकत के जरिए फिर बड़े अच्छे अच्छे रूप से अच्छी अच्छी बातों से ग्रो करते करते फिर उसको इतना कादावर बनाया जाता है कि वो मैरिएट में खड़े होके तकरीरें करता है, वो अवारी में खड़े होके तकरीरें करता है, सामने ब्यूरोक्रेसी होती है, वो वहां खड़ा होके कह रहा होता है जर्नलो ये फलां वो, उससे कोई नहीं पूछने वाला। और अब हमारी आंखों में हम है ना पागल असल में, तो अब हमारी आंखों में धूल झोंको के वो पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं और वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बस मैंने कहा ना कि हमारी हम एक ठीक है, लैब। हम चले। हाँ भाईजान, ये बताएं जिस सवाल का जवाब आप देना चाह रहे थे। बस अब मैंने नहीं जवाब देना, बस आपने मूड ऑफ कर दिया क्योंकि ये लोग बेवकूफ बनाई जा रहे हैं, मतलब उसका ये सिचुएशन जो है बढ़ेगी। ये खुद CIA का ही बंदा मंजूर नहीं नहीं, कश्तीन भी। हम बताएं ना प्लीज, हम उम्मीद से नाराज हो जाएंगे, आप उनको तशना ना छोड़े, बता दें। वो कल हमने जो प्रोग्राम किया था डॉक्टर जाकिर नाइक वाला, उसमें वो एक किसी ने फरमाया था कि आप अपने आप पे इतना क्यों इतरा रहे हैं अहले बैत की शान बयान करके या अहले बैत का बार बार जिक्र करके, और जिक्र उनका, क्रेडिट उनका, और शान मतलब वो जो पजीराई अपनी किए चले जा रहे हैं। तो वो सिर्फ उनको अर्ज ये करना था कि अहले बैत के दर का जो कुत्ता है ना, वो भी अपने आप में बादशाह होता है। और ये फकीरों को बादशाह बनाने की जो उस दर की वो है ना करिश्मा, जितने भी जिन्होंने मतलब दुनिया पे आपकी उस पे राज किया वो कहीं ना कहीं वहां कनेक्टेड थे। और अगर आप राज समझते फिरौन नमरूद वाला, तो वो फिर आपका मजहब। अगर सिरातल्लज़ीना अनअमता की इनाम किए हुओं की बात कर लो, तो वो उनके दर के, तो वो उनका दर का चार्म ही ऐसा कि बंदा फूले नहीं समाता और उसके पांव जमीन पे नहीं लगते और वो एक्चुअली प्राउड ही हो जाता है। तो ये जो प्राउड है एक्चुअली ये उनके दर पे झुकने की और उनके दर से मुंसलिक होने वाला तकरीबन, आप ये सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही, आप देखिए जब कोई आपको मौला का जिक्र करता मिल जाए या अहले बैत का जिक्र करता मिल जाए, उसकी आवाज में एक ताकत और एक जान ही और होती है। तो ये हमारा कसूर नहीं है, ये इस दर के गुलामों को वैसी बादशाही मिजाज मिल जाता है। बिल्कुल ठीक होगा, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कोई 2-2.5 माह पहले उसामा साहब ने कहा था कि अमेरिका छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, और उन्होंने मुल्क में बताए थे कि जहां आपने जाना है। इस दफा देखें, अमीर जो मिल्टन हरिकेन है उससे तबाही मचाई हुई है, 15 लाख लोग इस वक्त तक मुतासर हो चुके हैं। आगे क्या होने वाला है अगली वीडियो में देखिएगा। इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।